हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। ईडी ने संजय रावत को हिरासत में लिया। मुंबई महाराष्ट्र पत्राचाल जमीन घोटाले से शुरू हुआ मामला मनी लॉन्ड्री तक पहुंचा। मुंबई पुलिस ने मामला परिवर्तन निदेशालय तक पहुंचा दिया था। जमीन घोटाले में गिरफ्तार प्रवीण रावत से जांच की आंच संजय रावत तक पहुंच गई थी। संजय रावत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा था। रविवार सुबह महाराष्ट्र की सियासत तब और गर्मा गई जब संजय रावत के घर ईडी की टीम पहुंच गई थी। इस दौरान उनके घर में सर्च अभियान चल रहा था। संजय रावत से पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसके पहले ईडी ने रावत के खिलाफ कई सम्मन जारी किए थे। ईडी के अधिकारी सुरक्षा बल के साथ संजय रावत के घर रविवार सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। यहां छापामारी शुरू की गई। वहीं रावत ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया और आरोप लगाया है उन्हें राजनीतिक परिशोध के लिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया, मैं दिवंगत बाले साहब ठाकरे की सौगंध खाके कहता हूं कि मेरा किसी भी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने लिखा, मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना को नहीं छोड़ूंगा। संजय रावत के घर छापामारी मामले में महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच चल रही है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रहे हैं? वह एक बड़े एमवीए नेता थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ईडी ने पहले भी जांच की थी। अगर ईडी केंद्र सरकार के डर से काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी अपना काम कर रहा है। संजय रावत के शिवसेना नहीं छोड़ दूंगा बयान पर शिंदे ने कहा, उन्हें बुलाया किसने है? हम तो नहीं बुला रहे हैं, ना ही बीजेपी। मैं साफ कह देता हूं, अगर कोई ईडी के डर से हमारे साथ जुड़ने की बात कह रहा है तो मेरी विनती है कि मत आओ हमारे साथ। हम ईडी या दबाव डालकर किसी को नहीं बुला रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े उन पर कोई दबाव नहीं। संजय रावत के घर सुबह 7 बजे ईडी पहुंची थी। ईडी के साथ सीआईएफसी की फोर्स भी थी। घर के बाहर से लेकर अंदर तक फोर्स तैनात की गई थी। संजय रावत के घर ईडी पहुंचने की खबर बाहर आई तो शिवसैनिक उनके घर के बाहर जुटने लगे, नारेबाजी करने लगे, धरने पर बैठ गए। सियासत तेज होने लगी। काफ़ी देर तक जब शोरगुल और तमाशा बंद नहीं हुआ तो पड़ोसियों ने फ़ोन कर पुलिस से कहा कि उन्हें सुबह से इस नारेबाजी से परेशानी हो रही है। वहाँ बताया जा रहा है कि अभी तक ईडी को वो दस्तावेज नहीं मिल रहे थे जिनकी तलाश वो कर रहे थे। इसीलिए संजय रावत के तीनों ठिकानों पर सर्च अभियान जारी था। संजय रावत ने दिखाया हौसला। इस दौरान संजय रावत लगातार ट्वीट करते रहे। उन्होंने कहा कि उनकी जान भले ही चली जाए लेकिन वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, ना ही शिवसेना छोड़ेंगे। वह लगातार ट्वीट पर एक्टिव रहे। लगभग 6 घंटे के बाद अपने घर की खिड़की पर आए और वहां से लटक कर हाथ दिखाया। उन्होंने शिवसैनिकों को ये संदेश देना चाहा कि वह ईडी की कार्रवाई से घबराने वाले नहीं हैं। संजय रावत के घर ईडी के छापे को बीजेपी की राजनीतिक कार्रवाई करार देने पर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि सीबीआई और ईडी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अमरावती सांसद नवनीत राणे ने कहा कि संजय रावत को बहुत पहले ही गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। उन्होंने गरीबों के हक का पैसा खाया है। आज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110।